हेलो गाइस। तो सीसैट के बिल्कुल नए लेसन में आपका स्वागत है। वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम माय साइड। तो हमने मैथ्स के कई सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का विमल सर ने शुरू कर दिया है एंड अलोंग विद दैट हमने रीजनिंग के 2 लेसन्स ऑलरेडी कर लिए हैं। ठीक है, सो व्हाई नॉट जस्ट कर लेट्स कंटिन्यू रीजनिंग फॉर अ व्हाइल, क्योंकि अब एक चीज़ पकड़ ही लिए तो थोड़ा उसको और अच्छे से कर लेते हैं, है ना? और इतना भी नेग्लिजेंट नहीं होना है रीजनिंग को लेके, विच आई हैव ऑलवेज टोल्ड कि ऐसा नहीं कि 2-4 सवाल आते हैं, डबल डिजिट्स में क्वेश्चन आते हैं, 15 के अराउंड आएँगे। सो इट्स नॉट समथिंग यू नीड टू मिस। और कई क्वेश्चंस होते हैं जो अगर बेसिक चीज़ें समझ लो, ऐसे सिंपल लेसन्स आप सारे कवर कर लो, तो आपके एग्ज़ाम में गलत नहीं होंगे, ठीक है? तो हमने क्लॉक्स पिछली बार देखा था, राइट? एंड क्लॉक्स इज़ समथिंग जो इंट्यूटिव था हमारे लिए, क्योंकि हम रोज़ देखते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए। आज हम उससे थोड़ा रिलेटेड एक टॉपिक करेंगे विच इज़ कैलेंडर। अब कैलेंडर भी हमको पता है, राइट? वी नो अबाउट कि ये कैलेंडर क्या होता है, डेज़ ऑफ द वीक क्या होते हैं, मंडे से लेके संडे। तो ये बेसिक चीज़ें हमको पता है, राइट? इट्स नॉट दैट वी डोंट नो इट। और हमने मैथ्स में ऑलरेडी रिमाइंडर्स, डिविजिबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं, इज़न्ट इट? तो वो एक्चुअली यहाँ पे यूज़ होंगे, राइट? सो व्हेन आई टॉक अबाउट डिविजिबिलिटी, व्हेन वी टॉक अबाउट रिमाइंडर, आप देखोगे कि मैथ्स और रीजनिंग में कई सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, राइट? तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि यार यूज़ होंगी आज यहाँ पे, ठीक है? सो अच्छा सेशन होगा, क्योंकि मुश्किल नहीं है। जैसे क्लॉक्स में था यार कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, कैलेंडर में जनरली सेम टाइप का क्वेश्चन ही रिपीट होता है। तो एक बार मास्टर कर लो और आपका बढ़िया सॉल्व हो जाएगा, राइट? तो कमेंट्स में मुझे बताओ कि क्लॉक्स के बाद कैलेंडर करने में आपको क्या लगता है कि ये ईज़ी होगा या इससे मुश्किल होगा? बाय द वे, आई प्रॉमिस दिस इज़ अ मच ईज़ियर टॉपिक देन क्लॉक्स, ठीक है? तो इसको अच्छे से कवर करना है। तो ऐसा करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है? अब थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि 3 छोटी-सी चीज़ें मैंने 2017 में क्लियर किया यूपीएससी सीएसई विद एन एआईआर 529। मेरा सीसैट में 160 प्लस स्कोर रहा है। और मैंने यूपीएससी का एक और टॉप एग्ज़ाम जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है, उसमें एआईआर 5 भी हासिल की थी। तो बेसिकली जो एप्टीट्यूड है, रीज़निंग के क्वेश्चन है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है। इनको छोड़ के इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स जैसे जीमैट एटसेट्रा भी मैंने क्लियर किए हुए हैं। सो आई हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कि यार ये लोग क्वेश्चंस कैसे सोच के बना रहे हैं और हमको उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है? बिफोर वी गो अहेड, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि 100 डेज पीवाईक्यू चैलेंज स्टार्ट हो गया है। यस, एंड आई विल बी शेयरिंग इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। इसमें हम क्या करेंगे, डेली आपको पीवाईक्यूज का चैलेंज मिलेगा। मतलब मान लो डेली रफली आपको 10 सवाल मिल गए। रोज सुबह 10 बजे के अराउंड आई विल बी शेयरिंग अ लिंक ऑफ अ टेस्ट। आप उस टेस्ट को खोलोगे, अटेम्प्ट करोगे। अब वो टेस्ट में क्वेश्चंस क्या होंगे? दे आर पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वो अटेम्प्ट करोगे, आपको आपका स्कोर मिलेगा, डिटेल में आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, ठीक है? अब यहीं पे लर्निंग खत्म नहीं होती है। द मेन लर्निंग इज हम रोज शाम को मिलते हैं अराउंड 7 PM, and I and along with me educators, top educators like Vimal sir, Arpita ma'am, they will come। और हम साथ में मिलके आपको एक एक पीवाईक्यू एनालाइज करके दिखाएंगे कि देखो इसको यूज करके रिवाइज कैसे करना है, इसको यूज करके क्वेश्चंस कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस पे आ सकते हैं, राइट? एंड हाउ डू यू एक्चुअली स्कोर हाई। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यार 15-20 नंबर मिनिमम आप एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हो इसको करके, ठीक है? तो हमने ऑलरेडी इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन से शुरू किया है। सो आई मेक श्योर कि आप भी इस इस ग्रेट एंडेवर में शामिल हो, क्योंकि मज़ा बहुत आता है ऐसे सॉल्व करने में, राइट? और आप देखोगे कि कैसे डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमी के एटसेट्रा बहुत सिंपल करके समझाए हैं और एक ही लाइन से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? सो मेक श्योर यू एनरोल। आई एम डेफिनिटली गोइंग टू शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, ठीक है? बाकी सीसैट का कोर्स आपको पता ही है, दैट यू जस्ट गो टू kalam.in/upsc माइनस सी सैट माइनस 2024। तो यहाँ आप जाओगे, आपको एक ही जगह सारा कोर्स मिल जाएगा सी सैट का, ठीक है? तो वहाँ से पढ़ने का फ़ायदा क्या है कि यार आपको लेसन मिलेगा वहीं पे, आपको
थ्योरी मिलेगी, एग्जाम्पल्स मिलेंगे और एक तरह से एक अच्छे फ्लो में पढ़ सकते हो कि जैसे टक 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 करके ख़त्म कर लिया कोर्स। तो ऐसे कोर्स पढ़ने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, तो इसलिए वी थॉट कि यार ऐसी चीज़ शेयर करते हैं। ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल्सो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो मैंने 100 डेज़ पीवाईक्यू इनिशिएटिव बताया वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई एक्सेस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी वो टेस्ट दे सकते हो, ठीक है? नो इश्यूज़। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ कैलेंडर। अब कैलेंडर में यार 2 बेसिक सी चीज़ें हैं, राइट? और इनफैक्ट इट्स अ सिंगल थिंग कि नॉर्मल ईयर में आपको पता है 365 डेज़ होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं, ठीक है? मतलब 365 डेज़ को क्या 365 को मैं लिख सकता हूँ 52 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 1 मतलब 52 हफ्ते 52 वीक्स आर देयर इन अ नॉर्मल ईयर एंड देयर इज़ 1 एक्स्ट्रा डे। अब इससे हमें क्या समझ आता है, मान लो 31 दिसंबर 2023, अभी तो मुझे याद नहीं कौन सा डे है बट लेट्स से इट वाज थर्सडे, ठीक है? अब अगर ये थर्सडे है तो अब मैं पूछूं 31 दिसंबर, ठीक है? मान लो 2022 है इनफैक्ट, ठीक है? 2022 का 31 दिसंबर थर्सडे था। अब मैं पूछता हूँ 31 दिसंबर 2023 कौन सा डे होगा, ठीक है? तो अब देखो 52 वीक्स तो हो जाएंगे। अब मुझे 31 दिसंबर से 22 से 23 में आने में 365 डेज लगेंगे। 52 वीक्स तो कंप्लीट हो जाएंगे, राइट? प्लस 1 मतलब कि अगर ये थर्सडे है तो ये एक दिन आगे होगा ना, राइट? ये फ्राइडे हो जाएगा क्योंकि 52 वीक्स हो गए, तो 52 वीक्स होते ही एग्जैक्टली थर्सडे है, तो 30 दिसंबर 2023 थर्सडे होगा, राइट? क्योंकि 52 वीक्स कवर हो गए, प्लस एक दिन मुझे आगे जाना पड़ेगा तो ये मुझे मिल गया फ्राइडे, ठीक है? तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सी, मतलब एक नॉर्मल ईयर में अगर आप एक ईयर से दूसरे ईयर जाओगे तो सेम डेट पे आपको एक दिन ऐड करना पड़ता है, राइट? सिंपल सी बात है। नाउ सेम चीज अगर मैं लीप ईयर में देखूं, अब 2024 क्या है? 2024 एक लीप ईयर है। ये कैसे पता चला? कि कोई भी साल जो 4 से डिविजिबल है, ठीक है? 3 कंडीशन होते हैं, एक तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है? और अगर वो साल 0-0 से एंडिंग हो रहा है, मतलब जैसे 2200, 2300 ऐसा कोई ईयर है, तो वो वाले ईयर तभी लीप ईयर होंगे जब ये ईयर 400 से डिविजिबल होंगे। मतलब अगर 2200, 2300, 2400 3 साल है, तीनों 4 से डिविजिबल हैं, राइट? बट दिस इज ओनली दिस विल बी द लीप ईयर बिकॉज ओनली दिस इज डिविजिबल बाय 400, ठीक है? ये 0-0 से एंडिंग वाले ईयर्स को आप हटा दो तो बाकी ईयर्स में देर इज ओनली वन सिंपल कंडीशन कि यार अगर ईयर 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है, ठीक है? तो लीप ईयर में 366 डेज है। अब अगर 31 दिसंबर 2023 से मुझे 31 दिसंबर 2024 आना है, ठीक है? तो यहाँ पे 366 डेज है, मतलब 52 वीक्स प्लस 2 डेज। अब मुझे 2 दिन आगे जाना है। तो अगर ये फ्राइडे है, लेट्स अज्यूम इट इज अ फ्राइडे, तो तब क्या करेंगे हम लोग? अगर ये फ्राइडे था तो अगले साल 31 दिसंबर 2024 क्या होगा? इट विल बी 2 डेज अहेड, मतलब सैटरडे प्लस एक दिन आगे, ये 2 दिन आगे करोगे संडे, तो ये हमको मिल गया संडे, ठीक है? तो ऐसे सॉल्व करना होता है आपको क्वेश्चंस को, ठीक है? तो ये अगर ये दो छोटी सी चीज़ आपको समझ आ गई देन यू कैन डू इट। तो दिस इज नथिंग बट रिमाइंडर कॉन्सेप्ट कि 7 से डिवाइड किया 365 को तो 1 रिमाइंडर है, और 366 को 7 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ आ गई। अब सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बस इसी बेसिक लॉजिक पे सॉल्व होंगे, ठीक है? सो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस। If the third day of a month is Monday, which one of the following will be the fifth day from 21st of this month? मतलब 3 तारीख को मंडे है और पूछ रहे फिफ्थ डे फ्रॉम 21st ऑफ दिस मंथ। अब फिफ्थ डे फ्रॉम 21st क्या है? 21 + 5, मतलब पूछ रहे 26th को कौन सा डे होगा, राइट? अब बहुत इजी है, राइट? अब 3 पे 7 जोड़ो, मतलब 10th को मंडे ही होगा। फिर 7 जोड़ो, 17th विल ऑल्सो बी अ मंडे, प्लस 7 जोड़ो 24, इट विल ऑल्सो बी अ मंडे। नाउ इफ 24 इज अ मंडे, 25th इज ट्यूसडे, 26 इज वेडनेसडे,
बस इतना ही करना है, देखो सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ आया? तो थर्ड डे अगर मंडे है तो क्या होगा, 26 को वेडनेसडे आ गया। क्यों? क्योंकि 7 एक हफ्ते के बाद सेम डे रिपीट होता है, राइट? तो इन दोनों के बीच 23 डेज का गैप है, राइट? 26 माइनस 3 इज 23। तो 23 को मैंने 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर आएगा 2। तो 2 रिमाइंडर आएगा अगर मेरा, क्योंकि 23 इज 7 इंटू 3 प्लस 2। तो अगर 2 रिमाइंडर है तो मुझे बस मंडे पे 2 दिन ऐड करने हैं, विच गिव्स मी वेडनेसडे। तो इससे हमें क्या मिला कि वेडनेसडे इज द आंसर। ठीक है, सिंपल है। बस यही कॉन्सेप्ट यूज होगा मैक्सिमम क्वेश्चंस में, बट थोड़ा बहुत देयर इज अ प्ले अराउंड इट। ठीक है, अब ये देखते हैं। इफ सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडेज एंड ऑल संडेज आर टेकन एज ओनली हॉलीडेज फॉर एन ऑफिस, मतलब सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे हॉलीडे है, ठीक है, और संडे, ठीक है, और इनको छोड़ के कोई हॉलीडे नहीं है, ठीक। व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वर्किंग डेज ऑफ एनी मंथ। अच्छा, अब मुझे किसी भी महीने में सबसे कम वर्किंग डेज कितने हो सकते हैं निकालने हैं। अब आप लॉजिकली सोचो कौन सा महीना मुझे चुनना चाहिए इसको निकालने के लिए। आई नीड टू चूज दैट मंथ विच हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेज, फेब्रुअरी, राइट। अब फेब्रुअरी में भी दो ऑप्शन है, एक हो गया नॉर्मल ईयर, एक हो गया लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में 28 दिन होते हैं, लीप ईयर में 29। अब इसमें भी मुझे 28 वाला चूज करना चाहिए बिकॉज मुझे कम से कम दिन चाहिए, ठीक है। अब 28 डेज अगर मंथ में तो एग्जैक्टली 4 वीक्स होंगे, राइट। अब एग्जैक्टली 4 वीक्स में कितनी छुट्टियां मिलेंगी? एग्जैक्टली 4 वीक्स में एक हो गया सेकेंड सैटरडे, एक हो गया फोर्थ सैटरडे, दीज आर 2 हॉलीडेज। और 4 वीक एग्जैक्टली हैं तो 4 संडे आएंगे ही आएंगे। तो 2 + 4 6, तो 6 छुट्टी हो गई। तो मतलब 28 में से 6 माइनस कर दूं तो 22 दिन वर्किंग मिनिमम करना ही पड़ेगा। अब इससे कम आप कोई भी मंथ ले लो, आप निकाल ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि 28 सबसे छोटा नंबर है। अब इसमें इतने आ रहे हैं तो इससे कम हो ही नहीं सकता, है ना। नाउ लेट मी नो इन द कमेंट्स, कमेंट्स में मुझे बताओ कि क्या आपको लगता है कि कोई और महीना लेके सोचने से कुछ फ़र्क पड़ता है, राइट? एंड इफ़ यू हैव अ डाउट, क्योंकि एक आध स्टूडेंट ने मुझसे पूछा हुआ है कि सर ऐसे तो मैं फ़रवरी ही क्यों ले रहा हूँ? सो आई जस्ट वांट टू थिंक मोर अबाउट इट, जस्ट वांट यू टू थिंक मोर अबाउट इट, और मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या ये करना चाहिए और मंथ्स लेने चाहिए क्या? मुझे तो नहीं लगता लेना चाहिए, बट लेट मी नो योर व्यूज़ ऑन इट, ठीक है? अब ये देखो, इफ इन अ पर्टिकुलर ईयर 12 जनवरी इज अ संडे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, अब दो चीज़ें हैं, मुझे 15 जुलाई और 12 जुलाई के बारे में चीज़ें पता करनी है, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं, ठीक। अब 12 जनवरी से मुझे जाना है, 12 जैन इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम हेयर आई हैव टू गो टू या तो 12 जुलाई या आई हैव टू गो टू 15 जुलाई, ठीक है। अब अगर मैं 12 जैन से 12 जुलाई जाऊं तो क्या करना पड़ेगा? जनवरी में 19 डेज बचे हैं, यस, ठीक है। फेब्रुअरी में लेट्स से इट इज नॉट अ लीप ईयर, लीप ईयर नहीं है, 28 डेज। मार्च में 31 डेज, ठीक है। हम कैसे याद रखते हैं मंथ्स? लाइक आई यूज टू यूज इट ट्रिक, मैं अपने हाथ की उंगलियां देख के मैं याद रखता हूँ कि यार इस मंथ में 30 दिन है, इसमें 31 डेज है, ठीक है। सो आई एम डूइंग द सेम राइट नाउ। जैन फेब मार्च अप्रैल में 30 डेज है, ठीक है। मई में 31 है, ठीक। जून में 30 है, और जुलाई में फाइनली 12 जुलाई पहुंचने के लिए 12 दिन मुझे ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इतने दिन तो हो गए, इजंट इट? इतने दिन में क्या हुआ? 12 जुलाई, तो दिस प्लस दिस इज 47, दिस प्लस दिस 31 इज 78, 108 प्लस 12 120, 120 150, और ये 181। तो अगर लीप ईयर नहीं है तो 181, वरना 182 डेज हैं, ठीक है। अब अच्छा, अब 12 जैन अगर संडे है तो आप मुझे बताओ 181 डेज के बाद क्या आएगा? तो 181 को 7 से डिवाइड करूं, व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर क्या आएगा बताओ? इसको डिवाइड करूंगा सो आई कैन डू 25, राइट। सो 6 आएगा रिमाइंडर, इजंट इट? ठीक है। और अगर 182 को मैं 7 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा रिमाइंडर?
0 आएगा क्योंकि 7 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट 26, ठीक है। 7 मल्टीप्लाइड बाई 26 182 है। तो 180 डेज 2 डेज के बाद जो कब आएगा, जब लीप ईयर है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 12th जुलाई, राइट। तो अगर लीप ईयर में 12th जुलाई लूँ तो 182 डेज हैं और इट विल हैव द सेम डे विच वाज ऑन 12th जनवरी। अब 12 जनवरी को संडे था, तो 12th जुलाई को भी संडे ही होगा, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर इफ इट इज अ लीप ईयर। अब ऑफ कोर्स 15th को तो नहीं होगा क्योंकि 3 दिन ऐड करके देख लो, या तो वेडनेसडे आएगा या ट्यूसडे आएगा, राइट। सो दीज आर नॉट करेक्ट। देखो लॉजिक वही है, सेम लॉजिक यूज किया, वही रिमाइंडर का लॉजिक यूज करो और करो। तो 15 जुलाई का आप क्या कर सकते हो, एक बार खुद से कैलकुलेट करो, मुझे कमेंट्स में बताओ कि 15 जुलाई को कौन से डेट्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो कि विच डे इज 10th अक्टूबर 2027। अब इस क्वेश्चन में ना कॉन्टेक्स्ट देना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन ऐसा आया इसलिए है क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था 10th अक्टूबर 2021 को, ठीक है, और वो होता है संडे। अब पूछा 10th अक्टूबर 2027 को क्या होगा, तो अब इतना मुश्किल नहीं लगेगा जितना आपको वह पहले लग रहा होगा, ठीक है। अब 10th अक्टूबर 2022 को क्या डे होगा, एक दिन ऐड होगा क्योंकि नॉर्मल ईयर है 2022, राइट। तो मंडे आ जाएगा 2022, राइट। 2022 में सेम डेट 10th अक्टूबर मंडे होगा। सिमिलरली 2023 में क्या होगा, ट्यूसडे। 2024, नाउ दिस इज अ लीप ईयर। लीप ईयर में रिमाइंडर 2 आता है, राइट। तो 2 दिन ऐड होंगे सेम डे पे पहुंचने में। तो 2024 में थर्सडे। 2025 लीप ईयर नहीं है, राइट। तो यहाँ फ्राइडे। सिमिलरली 2026 भी नहीं है, तो इसमें 10th अक्टूबर इज सैटरडे, और 2027 10th अक्टूबर आ जाएगा संडे, ठीक है। तो बेसिकली अगर लीप ईयर नहीं है तो एक दिन ऐड करते हैं, और लीप ईयर है तो 2 दिन ऐड करते हैं फॉर द सेम डेट, सेम डे, राइट, सेम मंथ एंड सेम डे ऑफ द मंथ। तो पहले महीने एक ऐड कर, पहले साल एक ऐड किया, फिर एक ऐड किया, फिर दो, फिर एक, फिर एक, और फिर एक, तो 7 आएगा, राइट। अब बेसिकली उस दिन वही दिन होगा, इट विल हैव द सेम डे एज 7 days आफ्टर 10th अक्टूबर। तो 7 दिन बाद भी वही डे आता है, राइट। तो ये दिन संडे था, तो ये वाला दिन भी संडे ही होगा। तो इसलिए क्वेश्चन में लाइव सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि आपको होमवर्क देता तो आपको समझ नहीं आता है कॉन्टेक्स्ट कैसा है, इसमें सोचना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। सो दैट्स द रीजन आई डिड दैट। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा आई थिंक इट्स असर्शन रीजन है, बट ये क्वेश्चन से हम ये सीखेंगे कि चाहे असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, देयर इज नो रीजन टू बी सॉर्ट ऑफ स्कैर्ड ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है द लास्ट डे ऑफ अ मंथ इज वेडनेसडे, ठीक है, फैक्ट है, ले लेते हैं। द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वॉज द 17th डे। अच्छा, मतलब थर्ड सैटरडे को 17 तारीख है, मतलब दिस इज अ सैटरडे ऑन 17th। मतलब पिछली सैटरडे 10th को रही होगी और उससे पहले सैटरडे रही होगी थर्ड को, है ना, अगर 17th को सैटरडे है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहे व्हाट डे इज द 14th ऑफ द गिवन मंथ। अब एक चीज तो ऑब्वियस है, स्टेटमेंट 2 से तो मैं इजीली बता सकता हूँ। अब 17th को सैटरडे है तो 14th को क्या होगा, वेडनेसडे होगा। 15 थर्सडे, सॉरी हाँ, 15 थर्सडे, 16th फ्राइडे और 17th सैटरडे। तो इससे तो मैं बता सकता हूँ, तो बहुत ईजी है। अब क्या मुझे स्टेटमेंट 1 से कुछ बता सकता हूँ, लास्ट डे ऑफ द मंथ इज अ वेडनेसडे, क्या इसको यूज करके मैं ये बता सकता हूँ कि 14th डे क्या है? नहीं बता सकता क्योंकि लास्ट डे हो सकता है 30th को, लास्ट डे हो सकता है 31st को, लास्ट डे हो सकता है 28th को, 28th फेब, और लास्ट डे हो सकता है 29th को। तो हर केस में मुझे डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो इसलिए इसको लेके मैं नहीं बता सकता। अब स्टेटमेंट 2 अकेले से तो मैं बता ही सकता हूँ, और स्टेटमेंट 1 को फिर लेके क्या लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 अलोन is enough to answer and statement 1 alone is not enough, so I'll go with B, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने समझे, राइट, वही रिमाइंडर वाले कॉन्सेप्ट। अब इस पे आते हैं, तो ये भी इस क्वेश्चन में भी एक ट्रिक है कि
जून 5 ऑफ 2022 को प्रीलिम्स था, ठीक है। सो जून 5 2022 को प्रीलिम्स था और उस दिन भी संडे ही था, ठीक है। तो क्योंकि उस दिन संडे था तो आपको अब ऐसे सोचो कि जून 5 ऑफ 2099 को क्या डे पड़ सकता है, ऐसे देखें, ठीक है। सो जून 5 2099 मतलब क्या, 77 ईयर्स मुझे आगे आना है ना। तो 77 ईयर्स में क्या होगा कि 19 तो लीप ईयर्स होंगे, है ना। 19 लीप ईयर्स होंगे, क्यों, क्योंकि 77 डिवाइड बाय 4 अगर मैं करूं तो 19 आता है, ठीक है। और ये 2022 को लीप ईयर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 20 लीप ईयर्स आ जाएंगे, 19 ही आएंगे, ठीक है। 19 लीप ईयर आ गए। अब 19 लीप ईयर्स है तो नॉन लीप ईयर्स कितने हो गए, 58। सो 58 नॉन लीप ईयर्स हैं और 19 लीप ईयर्स हैं। अब नॉन लीप ईयर में मैं एक दिन ऐड करता हूँ और लीप ईयर में मैं 2 दिन ऐड करता हूँ। तो 77 ईयर्स में कितने डेज ऐड होंगे इफ आई वांट टू फाइंड व्हाट इज द डे ऑन जून 5 2099, ठीक है। तो इस पे ऐड करो, तो 58 प्लस 38, तो ये आता है 96। मतलब अब 96 जो डे जून 5 22 के 96 डेज बाद होगा, वही डे जून 5 2099 को होगा, ठीक है। अब 96 को मैं डिवाइड करूं 7 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5। मतलब क्या कि 5 दिन अहेड है जून 5 2099। 5 days ahead का क्या मतलब है, इफ जून 5 2099 इज 5 days ahead of June 5 2022, which means June 5 of 2099 इसको हो गया संडे से 5 दिन आगे फ्राइडे, ठीक है। अगर जून 5 2099 फ्राइडे है तो 2 दिन बाद संडे होगा, है ना। 2 दिन बाद अगर संडे है तो 7th होगा, राइट। 5th को फ्राइडे है तो 7th को संडे है। हो गया सॉल्व, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट दिखने वाला क्वेश्चन है, बट अगेन हमने उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लिए। तो क्योंकि अब हमने ये कर लिए तो थोड़ा मैंने आपको 2 तरह के क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जो अभी हमने जस्ट किया है, मुझे आप सोच के कैलकुलेट करके बताओ कि और किस तरह कर सकते हैं, इज देयर एनी ऑल्टरनेट मेथड आई कैन डू दिस, ठीक है। सो मेक श्योर आप मुझे बताओ, क्योंकि मान लो आपको नहीं पता प्रीलिम्स का ये डेट था तो कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आंसर मी इन द कमेंट्स। अब ये होमवर्क है, विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2009। आपको यही सोचना है कौन सा साल है जो 7 days अहेड है, ठीक है। जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था, राइट, कि जो प्रीलिम्स का पहला वाला क्वेश्चन था कि 6 ईयर्स के बाद, जैसे 2021 में प्रीलिम्स था और 2027 को सेम डेट को हम पूछ रहे थे कौन सा दिन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। थिंक अ बिट अबाउट दिस, वैसा ही क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, बट आई गेव यू बिकॉज अगेन रीजनिंग में मेरे क्वेश्चंस और होमवर्क देने का मोटिव हमेशा ये रहता है कि यार थोड़ा सोचने की आदत डलवानी है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व होता है, आई एम कंप्लीटली फाइन विद इट, यू कैन ईमेल मी कि नहीं हुआ, बट आप सोचो, क्योंकि वो सोचना एग्जाम हॉल में ज़्यादा हेल्प करेगा रादर देन व्हाट यू आर सॉल्विंग। सो जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट दिस। 2 डेट्स को हमको पता है कि क्या डे है, और आगे क्या सोच सकते हो, 5th मंडे 5th थर्सडे के बेसिस पे व्हाट कैन यू डिसाइफर कि आप आगे सोच सको। इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, तो इसको पजल की तरह लो। मैं तो ये पजल टाइप का क्वेश्चन है, तो एंजॉय करो ऐसे चैलेंजेस को, ठीक है। तो ऑफ कोर्स होमवर्क आपको मेल करना है super@kalam.in पे। आप सबको याद हो ही गया होगा, बट जस्ट इफ समवन फॉरगॉटन, जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो, वॉट एवर यू वांट टू डू। और इसके साथ मैजिक करते करते मोर देन 1/4 ऑफ आर रीजनिंग सिलेबस इज डन। 27% हो गया है। सो कॉन्ग्रेट्स टू अस। अभी अभी रीजनिंग शुरू किया था, बट रीजनिंग में हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं कि कौन से टॉपिक्स कवर करने अच्छे से, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। हम वो क्वेश्चंस, वो टॉपिक्स करते हैं जिससे हमें पता है कि यार एग्जाम हॉल में मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा जो भी हम टाइम पढ़ रहे हैं। दैट इज ऑलवेज इन माई माइंड कि यार जीएस की प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हो, उसको पैरेलल में कैसे सी सैट कवर करना है, ठीक है। सो दैट इज द होल एंडेवर बिहाइंड दिस। तो ऑफ कोर्स इसको छोड़ के आई एम हाईली सजेस्ट कि जो 100 डेज पीवाई क्यू चैलेंज है उसको मिस मत करना यार, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करने में
ये जितनी हेल्प करेगा ना इनिशिएटिव, कोई इनिशिएटिव नहीं करने वाला है। तो इसको मिस करने की भूल या गलती मत करना एंड ऑफ कोर्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग एज़ सच। कोई एक्सेस का इश्यू नहीं है, आप जस्ट लिंक शेयर होगा आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे और बस आपको टेस्ट देना है एंड शाम को 7 बजे मिलेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सारा कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर ही दिया है, आप उसको यूज़ करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? सो गाइस जल्दी मिलते हैं, विल बी मीटिंग वेरी, वेरी सून विद आवर नेक्स्ट लेसन। So till then, take care and have a very good day. Okay, bye bye.